हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं समझती हूँ आप सभी लोग कुल देवी देवताओं की कृपा से अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही रहने चाहिए। यही मेरी विनती है प्रभु से। तो दोस्तों, ये जो बासोड़ा आने वाला है अब, और जो बासोड़ा मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, इसको पूजना क्यों ज़रूरी है, ये मैं बताना चाहूँगी। क्यों कि ये मेरी अजमाई हुई बात है। दोस्तों, जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं अकेली रहती थी, तो मुझे आलस होने की वजह से मैं बासोड़ों को नहीं पूजती थी। और होली के बाद जो बासोड़ा आता है और वो पूजना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैं नहीं पूजती थी क्योंकि कुछ समझ नहीं थी। आलस आता था कि मैं अलग रहती थी बड़ों से, सास ससुर से, सभी से, क्योंकि कारण बहुत था अलग रहने का। बहुत ज़्यादा टेंशन थी, इसलिए अलग रहना पड़ा। तो दोस्तों, मैं बासोड़ा नहीं करती थी कि मैंने कहा चलो वो कर लेते हैं। लेकिन जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो इन हर बासोड़े, हर होली के बाद जो बासोड़ा आता है, बासोड़ा ना पूजने के कारण इन बच्चों के सभी की वो माता निकल आती थी और खसरा निकल आता था। हर साल निकलता था मैं, लेकिन समझ नहीं पाई। जब मुझे किसी ने कहा कि तुम बासोड़ा क्यों नहीं पूजने जाती हो, बासोड़ा ज़रूर पूजना चाहिए, या अगर मान लो सास करती है तो उसमें हाथ हमारा लगना बहुत ज़रूरी है। जब से मेरा ना तो हाथ लगता था क्योंकि वो दूर रहते थे, मैं दूर रहती थी, और मैं खुद करती थी पूजा का सामान वगैरह, कुछ भी नहीं निकालती थी, ना मैं पूजने जाती थी। तो दोस्तों, बच्चों का खसरा निकलना, मैया निकलना, ये हर साल का बड़ा दुख होता था मुझे, बड़ा कष्ट होता था कि मेरे बच्चे बीमार रहते थे। जब मुझे किसी ने बताया, महिला ने, कि या तो तुम्हारा हाथ लगना चाहिए या तुम्हें खुद पूजना चाहिए, तो फिर मैं उस दिन से बासोड़ा पूजने लग गई। और पूजने के लिए जो सामान बनता है तेल में, मैया का सामान सारा तेल में ही बनाया जाता है। मुझे पता लगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि क्या बनता है और कैसे पूजा जाता है और क्या क्या बनाया जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा जानते थे, उन्होंने देखा होगा अपनी मम्मा को करते हुए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मीठे चावल बनाए जाते हैं और तेल में ही पूड़ी बनाई जाती हैं, खीकड़ी पापड़ी, फल फलारी और मीठे पुआ, और तेल का ही हलवा बनाया जाता है। क्योंकि कुल देवी को माता का जो प्रसाद बनता है वो तेल का ही ज़्यादा महत्व होता है। तो शुद्ध सरसों के तेल में ये सब बनाया जाता है। तो दोस्तों, मुझे नहीं आता था, लेकिन मैं जैसे ही मुझे किसी ने बताया, मैं जब से इस बासोड़े को करने लग गई, तो फिर वो माता नहीं निकली बच्चों को, और मेरे बच्चे स्वस्थ रहने लगे। तो ये आजमाई हुई बात है बिल्कुल, जो मेरे साथ बीती है। दोस्तों, मैं उस चीज़ को बता रही हूँ कि ये बासोड़ा पूजना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। क्यों कि ये घर के कुल देवी देवता होते हैं, तो इसीलिए बड़ों को पूजना बहुत ज़रूरी होता है। कुल देवी देवता हुए अपने, या हमारे पूर्वज हुए जिसे श्राद्ध करते हैं, ये हम किसी को माने या ना माने, लेकिन कुल देवी देवता अपने और पूर्वज जो हमारे होते हैं जिनका श्राद्ध होता है वो मानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी तरक्की हो सकती है, तभी हमारे कार्य पूरे हो सकते हैं और बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जब से पूजना प्रारंभ कर दिया और मेरे बच्चे ठीक रहने लग गए, तो मुझे विश्वास हो गया कि ये पूजना बहुत ज़रूरी है। हमारे कुलदेवी देवता साक्षात रहते हैं, और जब हम नहीं पूजते, उनको नहीं पूछते, क्योंकि उनको पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़े हैं, उन्हीं के परिवार में हम रह रहे हैं, उन्हीं के घर में हम रह रहे हैं, उन्हीं के बदौलत हम खा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत हम जी रहे हैं, तो उनकी सेवा हमारा करने का धर्म बनता है। तो जब से मैंने पूजना शुरू किया, जब से बच्चे मेरे ठीक रहने लगे। इसी प्रकार से फिर दूसरी मेरी देवरानी आती है, वो भी अलग रहती है किसी भी कारणवश, क्योंकि मेरी सास का दिमाग ऐसा ही है, कुछ मेंटल सी, तो वो भी अलग रहने लगी। तो वो भी अपने बच्चों के लिए वो कुछ नहीं करती थी। उसने भी बासोड़ा करना नहीं जाना, ना वो जानती थी, वो भी थोड़ी ऐसी थी, अनजान।
तो वो भी पूजा नहीं करती थी। जब वो मेरे पास मुझे पता लगा कि ये बासोड़ा नहीं पूजती है, तो हर साल उसके बच्चे के भी खसरे निकलते थे और माता निकलती थी और बीमार रहते थे हर बासोड़े पे। फिर मैंने उसको कहा कि तू बासोड़ा क्यों नहीं पूजने जाती, इसीलिए ये बच्चे बीमार रहते हैं। फिर उसने भी बासोड़ा पूजना शुरू कर दिया। उसके बच्चों का भी निकलना बंद हो गया और उसके बच्चे ठीक रहने लग गए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है। माता रानी सबका अच्छा करे, सबका भला करे। तो ये बासोड़ा पूजने का प्रचलन जो है बहुत ज़रूरी है। क्यों कि ये माता रानी है, माँ हमारी रक्षा करती है, माँ ही हमारी तरक्की करती है। माँ एक सबसे बड़ा रूप है और उस माता को हम नहीं पूछेंगे तो नाराज़ तो होने की संभावना तो रहती है ही। तो इसीलिए हमें अपनी माता को ज़रूर पूछना चाहिए और ज़रूर हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ज़रूर पूछना चाहिए। तो जब से ये बासोड़ा हम तो पूजते हुए आ रहे हैं, चाहे थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कुछ तो आज बना रहे हैं, कल मंडे को पूज रहे हैं, कुछ ट्यूसडे को बना रहे हैं और वेडनेसडे को माता को पूज रहे हैं। कुत्ते को खिलाना अनिवार्य माना गया है क्योंकि भैरव बाबा का रूप दिया गया है कुत्ते को। तो दोस्तों, ये बासोड़े जो पूजा जाता है बहुत अनिवार्य है, चाहे कहीं भी रह रहे हों। अगर मान लो कोई व्यवस्था नहीं बनती है तो आप बिस्किट टॉफ़ी मैया के नाम से निकाल करके मैया पे चढ़ा सकते हैं, कुत्ते को खिला सकते हैं, माता रानी से क्षमा मांग सकते हैं। तो भी माँ मैं समझती हूँ कि वो खुश हो सकती हैं, क्योंकि ये जो है हमारे बड़े बूढ़े और पूर्वज हैं, उनको पूजना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि भगवान राम भी हमारे पूर्वज हैं और माता रानी भी हमारी कुल देवी देवता हैं। तो हमें कुल देवी देवताओं का पूजना बहुत अनिवार्य है। चाहे आप जानते हों, चाहे देश में रह रहे हों, चाहे विदेश में रह रहे हों, लेकिन जहाँ हमारा प्रचलन है वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप विदेश में क्यों ना रह रहे हों। अगर जो भी भाई बहन नहीं करते हैं तो भी आप करके देखिएगा, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ तरक्की मिलेगी, कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। जो हमारी लोकाचार चली आ रही हैं, थोड़ी बहुत करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर के अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और वो करते ही नहीं हैं कुछ भी, क्योंकि वो सीखते ही नहीं हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते नहीं हैं, बाहर पढ़ते हैं, बाहर जॉब करते हैं, शादी होती है तो बाहर अकेले रहने चले जाते हैं, तो वो जानते ही कहाँ हैं। तो बहनों, ये ज़रूरी है अपने सारे तीज त्यौहार, अपनी संस्कृति, अपनी लोकाचार की जो तीज त्यौहार हैं, जो अपने बड़े पूर्वजों के हमारे कर्म हैं, वो हमें ज़रूर करने चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देते हैं। क्योंकि मान लो अगर आपको कोई नहीं पूछेगा तो नाराज़ तो आप भी होंगे, आपको भी गुस्सा आएगा। इसी तरीके से हमारी माता रानी को भी पूछना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे पूर्वजों को पूछना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जहाँ भी रह रहे हों वहाँ ज़रूर कीजिए। मैं बताती हूँ पूजा का सामान भी ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप जैसे 8 पूड़ी हैं, 8 खीकरी पापड़ी हैं, इसमें गुजिया भी बनती हैं, जरा सी चीनी का दाना उसमें अंदर डाला और गुजिया की शेप में दे देते हैं, खीकड़ी पापड़ी बना देते हैं। और फल फलारी उसको कहते हैं, जैसे गोल गोल टिक्की सी बना दी और नाग छल्ला से बना दिए। तो इस तरीके से ये पूजा का सामान और मीठा चावल और हलवा ये सब मैया का बनाया जाता है और इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके और मैया के पास माँ चढ़ाया जाता है। चाहे कोई भी मंदिर माता रानी का हो, पतवाड़ी का हो, कहीं भी हो, किसी भी मंदिर में जाकर के आप पूजा कर सकते हैं। और वहाँ से फिर आकर के थोड़े से सामान कुत्ते को खिलाना अनिवार्य है, क्योंकि वो भैरव बाबा का रूप है। हालांकि खाते नहीं हैं, लेकिन आप उनके नाम का निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी प्रचलन है कि काले और पीले बिनौले भी करके लेके जाते हैं, 7 कौड़ी भी लेकर के जाते हैं, चाहे 2 कौड़ी ले जाओ चाहे 7 ले जाओ। होरा भी लेके जाते हैं, जो चने होते हैं ग्रीन वाले वो भी लेकर के जाते हैं। और दोस्तों, दक्षिणा तो आपको देनी ही देनी है और हल्दी से विशेष पूजन होता है मैया का। तो ये पूजन आप ज़रूर करिएगा, चाहे आप देश में रह रहे हों, चाहे विदेश में रह रहे हों, चाहे कितने भी बड़ी सिटी में क्यों ना रह रहे हों। अगर आप नहीं जानते तो ये मेरी वीडियो से आप
देख करके अब ज़रूर कीजिएगा, आपका निश्चय ही फल प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं आपको पुण्य ज़रूर लगेगा, तरक्की ज़रूर होगी। क्योंकि माता रानी है, माता रानी का प्रसाद लगना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आप ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो बिस्किट और टॉफ़ी लेकर माता रानी की अर्जी करके और प्रसाद लगा करके आप कर सकते हैं। क्योंकि माता रानी आपका भाव लेना चाहेगी, आपका सामान चलो आप उसी से कह दिए कि यही माता रानी तेल से बनाया हुआ प्रसाद है आपका, रूखा सूखा जो भी है आप इसे स्वीकार करें, ग्रहण करें माता रानी, और हमारे परिवार में तरक्की करें और बच्चों को स्वस्थ रखें और हमारे घर में तरक्की दें। तो माता रानी से अगर आप ऐसी विनती करेंगे तो भी माता रानी खुश हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ आपको याद करना है, उनको पूछना है, उनके चरण में सिर झुकाना है, बस यही माता रानी को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ना तो वो खाती हैं, ना लेती हैं, ना देती ज़रूर हैं आपको, लेकिन खाती पीती वो कुछ भी नहीं है। वो तो इसके सहारे से आप याद कर लें उनको और भाव दे दें, वही सब कुछ है। और इस बहाने से सामान हमारा जो है वो गाय को निकल जाता है। अगर कहीं गाय मंदिर भी नहीं है तो माता रानी का नाम लेकर आप गाय को खिला सकते हैं या किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं उसको। तो दोस्तों ऐसा है ये बांसौड़ा, आप बांसौड़ा का पूजन ज़रूर कीजिएगा, इसको नागा नहीं करें, क्योंकि ये माता रानी का प्रसाद है। माता रानी का प्रसाद ज़रूर लगाएं, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें, खुद स्वस्थ रहें, घर में तरक्की हो, बिजनेस जॉब में तरक्की हो, ऐसी हमारी माता रानी से दुआ है। तो दोस्तों ये आपको ब्लॉग कैसे लगे और अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर जय माता रानी का लिखना और ये ज़रूर करना, और हमारे ब्लॉग ज़रूर देखना कैसे लगते हैं आपको। ऐसे ही हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे छोटे छोटे ब्लॉग के माध्यम से, और आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और हमारे ब्लॉग देख करके, और आप कमेंट्स में जय माता रानी की ज़रूर लिखिएगा। तो बस जय माता रानी की, बाय बाय आपको।